अनुसार अगर बात करें तो रात 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच उससे पहले ही उन्होंने घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया है। शपथ से पहले ही घुसपैठियों पर बड़ा बयान देते हुए क्लियर मैसेज, लाउड एंड क्लियर कन्वे कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कह दिया है अमेरिका से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, इमरजेंसी लागू करेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही हैं। घुसपैठ के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे। तो जब से ये तय हुआ डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, तब से ही डोनाल्ड ट्रंप अपने जो तेवर है वो बहुत सख्त किए हुए हैं घुसपैठ के खिलाफ, और यही एक बड़ी वजह है घुसपैठियों को लेकर वो लगातार संदेश देते हुए नजर आते हैं। We will expel every single illegal alien gang member and get radical left woke ideologies the hell out of our military. And this is the greatest political movement in American history. ट्रंप अपनाएंगे मोदी मॉडल। यूएस से खदेड़ेंगे अवैध घुसपैठिए। वामपंथियों को भी करेंगे बाहर। अमेरिका को आज नया बॉस मिलने वाला है। बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर अमेरिका में ट्रंप युग आने वाला है। पद संभालते ही उनका सबसे पहला वार अवैध घुसपैठियों पर होगा। शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दे चुके हैं और कहा है वो अमेरिका से घुसपैठ को हटाकर ही रहेंगे। But we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien gang member and migrant criminal operating on American soil. डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए कमर कस ली है। तैयारी नेशनल इमरजेंसी लागू कर सेना के जरिए घुसपैठियों को अमेरिका से निकालने की है और सीमा पर घुसपैठ के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की तैयारी भी। नजर कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं पर भी है। We're going to bring back law and order to our cities. Get radical left woke ideologies the hell out of our military and out of our government. डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाने का वादा किया था। My policy will choke off a major incentive for continued illegal immigration, deter more migrants from coming, and encourage many of the aliens Joe Biden has unlawfully let into our country to go back to their home countries. They must go back. अमेरिका से अवैध प्रवासियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी टॉम होमेन को दी गई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 1.10 लाख घुसपैठिए रह रहे हैं। वहां हर चौथा प्रवासी अवैध तरीके से रह रहा है। ट्रंप पहले आपराधिक रिकॉर्ड वाले 4.24 लाख अवैध प्रवासी को बाहर करेंगे। हालांकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2020 के बाद से देश में अवैध प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा अवैध प्रवासियों को अमेरिका में एंट्री करने से रोकना ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। Get radical left woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. अंग्रेजी में एक कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे। यानी ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही विरोधियों समेत घुसपैठियों को साफ संदेश दे दिया कि उनके पास बस गिनती के ही चंद घंटे बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की। संभल हिंसा केस में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हिंसा के दौरान जिन 4 लोगों की मौत हुई थी उनमें से 2 की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और जो सच सामने आया है उससे पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है। आखिर क्या है वो सच्चाई जो हैरान कर देने वाली है, जरा देखिए।
प्रदेश पुलिस ने संभल हिंसा जांच को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया कि हिंसा में मारे गए 4 में से 2 लोगों की मौत अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर सरगना शारिक साठा गैंग के एक सदस्य ने की थी। पुलिस ने मुल्ला अफरोज नाम के इस बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से हिंसा के दौरान फायरिंग में इस्तेमाल की गई 32 बोर की पिस्टल और पुलिस से लूटे गए ब्लैक कारतूस बरामद किए हैं। संभल स्थित जामा मस्जिद में हिंसात्मक घटना के फलस्वरूप 70 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज एक अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी थाना कोतवाली नखासा को भी गिरफ्तार किया गया है। यह शारिक साठा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से जुड़ा हुआ है। पूर्व से ही यह जेल जा चुका है। यह अपने साथियों के साथ जामा मस्जिद हिंसा के दौरान घटनास्थल में मौजूद था और इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग किया गया था। फायरिंग के मध्य अफरा तफरी में कुछ गोलियां इसके साथियों को और उपद्रवियों को भी लगी, जिसके फलस्वरूप 2 व्यक्ति अयान एवं बिलाल की भी मृत्यु कारित हुई है। और इसकी गिरफ्तारी के साथ ही घटना पर जो इसके द्वारा फायरिंग की गई थी आला कत्ल 32 बोर के रिवॉल्वर साथ ही पिस्टल साथ ही 32 बोर के कॉटेज भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई तो सर्वे का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर आ गई थी। भीड़ की तरफ से की गई फायरिंग में कई पुलिसकर्मियों को गोली भी लगी थी और भीड़ में शामिल 4 लोगों की गोली लगने से मौत भी हो गई थी। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की गोली चलने से 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। बिलाल अयान की मौत की गुत्थी सुलझी, शारिक साठा गैंग का गुर्गा अरेस्ट हुआ है। अफरोज ने दरअसल दूसरी गैंग पर गोली चलाई थी। अफरोज पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा की घटना में अभी तक 70 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से एक शख्स अफरोज है। ये घटना के वक्त अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। इसने ही पुलिस पर फायरिंग की थी और अफरा तफरी में कुछ गोलियां इसके साथियों और भीड़ के लोगों को भी लगी और नाम पुलिस पर आ गया। लेकिन अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि उन्हें किस तरीके से बांध दिया जाए। तो ऑपरेशन खल्लास की बारी है। ऑपरेशन खल्लास में जो सुरक्षा बल के जवान हैं लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और बड़ी खबर हम आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की मुठभेड़ है वो लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग छुपे हुए हैं उन पर कैसे नकेल कसी जाए। हालांकि इसकी जो पूरी सूचना है वो मिल चुकी है। सुरक्षा बल लगातार इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तलाशा जा रहा उन इलाकों को ट्रैक किया जा रहा है जहां पर आतंकियों के छुपे होने की सूचना है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सोपोर की, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। उस जगह की घेराबंदी कर ली गई है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। तो टेरर एक्शन पर सर्च ऑपरेशन भारी पड़ रहा है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन के जरिए कोशिश की जा रही है कि आतंकियों से जो मुठभेड़ है, आतंकियों को किस तरीके से घेरेबंदी की जाए। तो सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। और अहरावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। सीधे अहरावत का रुख करेंगे। अहरावत, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कब से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कोई कामयाबी हाथ लगी है, क्या इनपुट्स हाथ लगे हैं?